ई पास ई पास ई पास। मैं जब भी बोलती थी तो कहता था कि माँ, मैंने ई पास बनवा लिया है, अब कोई परेशानी नहीं होगी बाहर आने जाने में। मैं अब शादी में आराम से जा सकता हूँ, खूब मजे करूंगा दोस्तों के साथ। तुम भी चलना माँ। पर मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, ई पास सिर्फ बाहर आने जाने के लिए होता है, कोरोना से बचने के लिए नहीं। इससे तुम कोरोना से नहीं बच सकते, तो क्या फायदा ऐसे ई पास बनवाने का। मगर नहीं, वो तो ई पास को दवाई की तरह इस्तेमाल कर रहा था, जैसे कोई रामबाण मिल जाए या कोई जड़ी बूटी मिल गई हो जिसके पास होने से उसे कुछ नहीं हो सकता। अरे, इसे मैंने समझाया था कि कोविड को क्या पता कि इसके पास ई पास है तो मुझे इसके पास नहीं जाना। कोरोना तो हो ही जाएगा ना, फिर भी ई पास उसे कैसे रोक लेगा। पर तुम्हें तो पता है आजकल के बच्चों का, वो कहाँ किसी की मानते हैं। कोई बात नहीं माँ जी, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अब कैसा है आपका बेटा, ठीक है? नहीं बेटी, कहाँ ठीक है, आईसीयू में है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि बचना मुश्किल है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है बहुत, ऊपर से कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर भी नहीं मिल पा रहा। बहुत परेशानी हो रही है, यहाँ तो लाशों के ढेर लगते जा रहे हैं। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कहाँ से ऑक्सीजन के सिलेंडर लाऊं, कहाँ से दवाइयाँ लाऊं, कहाँ से इंजेक्शन लाऊं। जिससे बात करती हूँ वैसे तो दवाइयाँ मिलती नहीं, और जब मिलती हैं तो किसी का रेट 30,000 है, किसी का 40,000 है। मैं तो फंस गई बेटा, मैं क्या करूँ, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक लौता बेटा है मेरा, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। तभी डॉक्टर आया और रोती हुई माँ को फोन पर बात करते हुए देखा। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात वो उससे कैसे कहे, पर फिर भी उन्हें ये बात करनी तो थी। माँ जी, माँ जी। माँ ने जल्दी से फोन रखा। हाँ जी डॉक्टर साहब, अब कैसा बेटा है मेरा, ठीक है ना? वो ठीक तो हो जाएगा ना? मुझे बहुत अफसोस है माँ जी, हम आपके बेटे को नहीं बचा पाए। ये कुछ सामान और पैसे जो उसकी जेब से मिले थे, आप इसे संभाल ले, तब तक हम बॉडी को पैक कर देते हैं। माँ ने रोते बिलखते हुए सामान पकड़ा। सामान में उसके बेटे का ई पास भी पड़ा था। रोते हुए माँ बोली, अरे बेटा, ये ई पास बाहर जाने के लिए बनवाया था या ऊपर जाने के लिए?